हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के आज के इस लेक्चर में हमें तीन और जेई मेंस लेवल के नई वैरायटी की प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। तो देखो, फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या गिवन है। मान लो मेरे पास कोई गैस है एसटीपी पे, उसकी डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी ऑफ गैस एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। आइडियल गैस की डेंसिटी कितनी गिवन है, 1.25 इंटू में 10 की पावर माइनस 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो उस आइडियल गैस का मोलिक्यूलर वेट निकालो। मोलिक्यूलर वेट ऑफ आइडियल गैस वो फाइंड आउट करो। इसके लिए चार ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ए बी सी डी। तो ए ऑप्शन में देखो क्या गिवन है, 14 ग्राम पर मोल। बी ऑप्शन में 18 ग्राम पर मोल। सी ऑप्शन में 24 ग्राम पर मोल और डी ऑप्शन में 28 ग्राम पर मोल। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे है आइडियल गैस। ठीक है, तो एसटीपी कंडीशंस क्या होती हैं, टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक मतलब 1.01 इंटू में 10 की पावर 5 पास्कल। यही तो एसटीपी कंडीशन होती है। ठीक है, तो देखो यहां पे आइडियल गैस की डेंसिटी गिवन है रो 1.25 इंटू में 10 की पावर माइनस 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको केजी पर मीटर क्यूब में बदल लो। 1.25 इंटू में 10 की पावर माइनस 3 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 10 की पावर माइनस 3 केजी। ठीक है, सेंटीमीटर में 10 की पावर माइनस 2 मीटर होते हैं और फिर उसकी पावर -3। तो डेंसिटी ऑफ गैस देखो केजी पर मीटर क्यूब में आ जाएगी। 1.25 इंटू में 10 की पावर -6 इंटू में 10 की पावर +6 और केजी पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ गैस देखो 1.25 केजी पर मीटर क्यूब आ गई। तो अब देखो डेंसिटी ऑफ गैस गिवन है, तो देखो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। ऑब्वियसली आइडियल गैस इक्वेशन ही यूज होगी, लेकिन कौन सा मोड जिसमें डेंसिटी इन्वॉल्व हो। P बाय रो इज इक्वल टू RT बाय एम नोट। एम नोट क्या होता है, मोलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, जो कि फाइंड आउट भी करना है। ठीक है, तो देखो यहां से एम नोट की वैल्यू ये क्या आ जाएगी, रो RT डिवाइडेड बाय P। सही है, तो रो डेंसिटी ऑफ गैस 1.25 केजी पर मीटर क्यूब, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन, टेम्परेचर ऑफ गैस केल्विन में 273 केल्विन, डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ गैस 1.01 इंटू में 10 की पावर 5 पास्कल। तो एसआई यूनिट यूज की है ना, एसआई सिस्टम में काम किया है, तो मोलिकुलर वेट ऑफ गैस ये एम नोट ये भी एसआई में आएगा, मतलब एक तरह से ये केजी पर मोल आएगा। ठीक है, इतना केजी पर मोल। तो यूजिंग कैलकुलेटर ये कितना केजी पर मोल हो जाएगा, 0.028 केजी पर मोल। ठीक है, अब देखो मोलिकुलर वेट ऑफ गैस जो कि मुझे फाइंड आउट करना है वो तो ग्राम पर मोल में गिवन है ऑप्शंस में, तो इसको ग्राम पर मोल में बदल लो।
तो 0.028। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम, इंटू में 10⁻³ ग्राम पर मोल। तो ये कितना आ गया? 28 ग्राम पर मोल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन डी। तो देखो 28 ग्राम पर मोल मोलिकुलर वेट किस गैस का होता है? नाइट्रोजन गैस का होता है। तो इसका मतलब एक तरह से मेरे पास वो आइडियल गैस नाइट्रोजन गैस थी। ठीक है। अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। सेकंड न्यूमेरिकल सिलेंडर ब्लास्ट पे बेस्ड है। ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। तो देखो इसमें क्या गिवन है। मान लो मेरे पास एक सिलेंडर है, ऐसा मानो ये सिलेंडर है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम V, और इस सिलेंडर के अंदर एक आइडियल गैस भरी हुई है। ठीक है। इस आइडियल गैस का प्रेशर ये कितना गिवन है? 8 इंटू में 10⁵ पास्कल। ठीक है। और इस सिलेंडर के अंदर गैस का टेम्परेचर ये कितना गिवन है? 300 केल्विन। ठीक है। और मान लो इस गैस के नंबर ऑफ मोल्स n है। ठीक है। तो अब देखो यहां पे ये गिवन है कि इस सिलेंडर की वॉल्स ज्यादा से ज्यादा कितना प्रेशर झेल सकती हैं? 10⁶ पास्कल। 10⁶ पास्कल ज्यादा से ज्यादा इतना प्रेशर झेल सकती हैं इस सिलेंडर की वॉल्स। ठीक है। मैक्सिमम प्रेशर दैट कैन बियर वॉल्स ऑफ सिलेंडर। अब यहां पे तो देखो इस गैस का प्रेशर 8 इंटू में 10⁵ पास्कल, 10⁶ पास्कल से तो कम ही है। तो इसका मतलब फिलहाल यहां पे तो सिलेंडर ब्लास्ट होगा नहीं। ठीक है। तो देखो मैं इस सिलेंडर को ब्लास्ट करना चाहता हूं, वो कैसे होगा? मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि इस सिलेंडर के अंदर गैस का प्रेशर बढ़ता जाए और बढ़ता बढ़ता 10⁶ पास्कल हो जाए, तो तब ये सिलेंडर ब्लास्ट हो जाएगा ऑब्वियसली। सही बात है। तो वो कैसे करना होगा मुझे? देखो PV = nRT। आइडियल गैस भरी हुई ना, तो आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो होगी। तो देखो प्रेशर ऑफ गैस इनसाइड सिलेंडर ये क्या आएगा? nRT/V। अब देखो सिलेंडर के अंदर मोल्स ऑफ गैस n वो फिक्स होंगे, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, V वॉल्यूम ऑफ गैस इनसाइड सिलेंडर वो फिक्स रहेगा, क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम तो फिक्स ही रहेगा। तो मैं इस सिलेंडर के अंदर गैस का प्रेशर कैसे बढ़ा सकता हूं? अगर गैस का मैं टेम्परेचर बढ़ा पाऊं, तो इस सिलेंडर के अंदर ये जो आइडियल गैस भरी है उसका प्रेशर बढ़ता जाएगा। अगर मैं इस गैस के टेम्परेचर को बढ़ाता जाऊं तो प्रेशर बढ़ता जाएगा ना, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ गया। तो इस सिलेंडर के अंदर जो गैस भरी हुई है, अगर मैं उसके टेम्परेचर को बढ़ाऊं तो इस सिलेंडर के अंदर गैस का प्रेशर एक तरह से बढ़ता जाएगा, और फिर बढ़ता 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 10⁶ पास्कल भी हो जाएगा, तब ये सिलेंडर ब्लास्ट हो जाएगा। तो अगर मुझे इस सिलेंडर को ब्लास्ट करना है तो मुझे इस गैस के टेम्परेचर को बढ़ाना होगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा? इस सिलेंडर को हीट करना शुरू करूंगा। ठीक है। हीट एनर्जी देना शुरू करूंगा। तो ऑब्वियसली हीट देने से सिलेंडर के अंदर
गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा 300 केल्विन से, और ज़्यादा होता जाएगा, और ज़्यादा और ज़्यादा। तो उससे सिलेंडर के अंदर गैस का प्रेशर बढ़ेगा, फिर बढ़ता बढ़ता 10⁶ पास्कल भी हो जाएगा, तब ये सिलेंडर ब्लास्ट कर जाएगा। तो इस सिलेंडर को मैं ब्लास्ट कैसे कर सकता हूं? अगर मैं इसको हीट दूं, ठीक है, और हीट देने से इस गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इस गैस का प्रेशर भी बढ़ेगा। तो इस गैस का प्रेशर बढ़ता बढ़ता जब 10⁶ पास्कल हो जाएगा तो सिलेंडर ब्लास्ट कर जाएगा। तो पूछा क्या गया है, किस टेम्परेचर पे, मतलब गैस का किस टेम्परेचर पे ये सिलेंडर ब्लास्ट कर जाएगा। एट विच टेम्परेचर ऑफ गैस सिलेंडर ब्लास्ट। तो इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन में देखो क्या गिवन है, 325 केल्विन, बी ऑप्शन में 350 केल्विन, सी ऑप्शन में 375 केल्विन और डी ऑप्शन में 400 केल्विन। मतलब किस टेम्परेचर पे ये सिलेंडर जस्ट ब्लास्ट कर जाएगा, ठीक है। इसको मैं हीट दूंगा तो इस सिलेंडर के अंदर गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा, जिससे गैस का प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। तो इस गैस के किस टेम्परेचर पे ये सिलेंडर जस्ट ब्लास्ट कर जाएगा, ये फाइंड आउट करना, और ये 4 ऑप्शंस अवेलेबल है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो मैंने क्या किया, इसको हीट देनी शुरू की सिलेंडर को, जिससे इस सिलेंडर के अंदर गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा, उससे गैस का प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो देखो गैस तो उतनी ही रहेगी, नंबर ऑफ मोल्स तो उतने ही रहेंगे n, और गैस सिलेंडर का वॉल्यूम भी उतना ही रहेगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस भी वही रहेगा NV, ठीक है। तो अब देखो इसको मैं हीट करता गया सिलेंडर को, ठीक है। ये मैं कौन सी पिक्चर बना रहा हूं मैं, जब सिलेंडर जस्ट ब्लास्ट कर जाएगा, सिलेंडर जस्ट ब्लास्ट कर जाएगा, ठीक है। तब गैस का जो प्रेशर होगा वो बढ़ता बढ़ता कितना पहुंचा होगा, 10⁶ पास्कल। तब ये मेरा सिलेंडर जस्ट ब्लास्ट कर जाएगा ना, ठीक है, या जस्ट ब्लास्ट करने वाला होगा, कुछ भी समझ लो। और मान लो तब इस सिलेंडर के अंदर गैस का टेम्परेचर होगा T2, जो कि फाइंड आउट भी करना है। ये 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो अब इसको अच्छे से सोल्व करते हैं। तो देखो यहां पे आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर दो। क्या कर सकते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन ये अप्लाई कर सकते हैं हम। तो प्रेशर 8 इंटू में 10⁵ पास्कल इंटू में वॉल्यूम V इज इक्वल टू N, R टेम्परेचर 300 केल्विन, ठीक है। अब यहां पे भी आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर दो। प्रेशर 10⁶ पास्कल इंटू में वॉल्यूम V इज इक्वल टू N, R टेम्परेचर T2। तो यहां से T2 की वैल्यू ही तो फाइंड आउट करनी है, मतलब मैं इसको हीट करता जाऊंगा, इस सिलेंडर के अंदर जो गैस भरी है उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और उससे इस गैस का प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो इसको मैं लगातार हीट करता जाऊंगा तो गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा, जिससे गैस का प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। तो जब गैस का प्रेशर बढ़ता बढ़ता जस्ट 10⁶ पास्कल पे पहुंचा होगा, तो इसका मतलब मेरा सिलेंडर जस्ट ब्लास्ट करने वाला होगा या जस्ट ब्लास्ट कर जाएगा, ठीक है। तब इस गैस का टेम्परेचर कितना होगा T2, वो फाइंड आउट करना। ऑब्वियसली ये तो बात पक्की है, 300 केल्विन से तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि हम इसको हीट करते जा रहे थे, ठीक है। तो यहां से T2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो क्या करो, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 कर दो। NR से NR कैंसल, T2 डिवाइडेड बाई 300 इज इक्वल टू V से V कैंसल, 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 8 इंटू में 10 की पावर 5। ऑब्वियसली केल्विन में ही आएगा यहां से। T2 300 इंटू में 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 8 इंटू में 10 की पावर 5। ठीक है, तो देखो ये T2 कितना आ गया, यहां से 6 में से 5 गया 1, तो इसका मतलब 3000 डिवाइडेड बाई 8 इतना केल्विन। ठीक है, तो अब इसको काट के देख लो, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, बच्चे 2, 4 पंजे 20 और ये 750। 750 डिवाइडेड बाई 2 ये कितना हो जाएगा, 375। तो 375 केल्विन, ये मेरा आंसर हो गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो देखो इसको मैं हीट करता जाऊंगा, ये जो गैस है इनसाइड सिलेंडर उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ठीक है, और देखो सिलेंडर ज्यादा से ज्यादा 10 की पावर 6 पास्कल प्रेशर झेल सकता है। फिलहाल यहाँ पे तो जब इस गैस का टेम्परेचर 300 केल्विन है तो इस गैस का प्रेशर 8 इंटू में 10 की पावर 5 पास्कल गिवन है, मतलब यहाँ पे तो सिलेंडर सेफ है। अब मैं इसको हीट करता जाऊंगा तो इस गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा, जिससे गैस का प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो जब इस गैस का टेम्परेचर बढ़ता बढ़ता 375 केल्विन हो जाएगा ना, तब इस गैस का प्रेशर बढ़ता बढ़ता 10 की पावर 6 पास्कल आ जाएगा। तब सिलेंडर जस्ट ब्लास्ट करने वाला होगा या ब्लास्ट कर जाएगा। ठीक है, तो अब देखो थर्ड न्यूमेरिकल, इसमें क्या गिवन है, हम दो अलग अलग जगह लेंगे ऑन अर्थ, इनफैक्ट इन इंडिया। ठीक है, और वहां की हवा को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो थर्ड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, एक तो प्लेस है शिमला इन इंडिया, और एक है कालका जो कि पंचकुला में है, हरियाणा का जो डिस्ट्रिक्ट है ना पंचकुला, उसमें है ये। ठीक है, तो इंडिया में ये दो प्लेस ले लिए मैंने अलग अलग, शिमला और कालका। यहां की शिमला की जो एयर है ये दिखा दी मैंने। ठीक है, इसको आइडियल गैस माना गया। ठीक है, शिमला की एयर को आइडियल गैस माना गया है, और ये कालका की एयर है, इसको भी आइडियल गैस माना गया। ठीक है, ये कालका की एयर है, इसको भी आइडियल गैस माना गया है। ठीक है, तो गिवन क्या है, शिमला में जो टेम्परेचर है ना वो 15 डिग्री सेल्सियस गिवन है। शिमला में टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये कितना गिवन है, 72 सेंटीमीटर ऑफ Hg या मरकरी। ठीक है, बैरोमीटर का यूज करते हुए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं ना, तो शिमला में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है, मतलब एयर का प्रेशर 72 सेंटीमीटर ऑफ Hg गिवन है, और कालका में जो टेम्परेचर है वो कितना है, मान लो 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और कालका की एयर का प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने मेजर किया यूजिंग बैरोमीटर, ये आया 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, ये दो चीज गिवन है।
तो देखो शिमला में जो एयर की डेंसिटी है वो मान लो ρ1 है, डेंसिटी ऑफ एयर। और कालका में जो डेंसिटी ऑफ एयर है वो मान लो ρ2 है। तो ρ2 बाय ρ1 फाइंड आउट करना है। इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो देखो क्या क्या गिवन है, 0.68, 0.78, 0.98 और 1.28, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस गिवन है, ऑब्वियसली इनमें से कोई एक ही करेक्ट होगा। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो T1 मतलब अगर मैं शिमला की बात करूं, शिमला में टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो तो 273 प्लस 15 हो जाएगा ना, तो ये 288 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। और शिमला में जो एयर का प्रेशर है वो 72 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी की बना यूजिंग बैरोमीटर, मतलब P1 ये कितना 72 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 72 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम। अब आओ कालका में। कालका कहाँ है? हरियाणा के पंचकुला में, हरियाणा का जो डिस्ट्रिक्ट है ना पंचकुला, वहां पे है कालका, ठीक है। कालका में टेम्परेचर कितना क्यों है 35 डिग्री सेल्सियस, तो T2 केल्विन में कितना हो जाएगा 273 प्लस 35, इतना केल्विन। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 308 केल्विन, ठीक है। और कालका में जो एयर का प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर P2 वो कितना 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम यूजिंग बैरोमीटर, ठीक है। तो फाइंड आउट क्या करना है, ρ2 बाय ρ1, मतलब कालका में जो एयर की डेंसिटी होगी ρ2 और शिमला में एयर की डेंसिटी होगी मान लो ρ1, तो ये रेशियो फाइंड आउट करना ρ2 बाय में ρ1। और ये 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो देखो किसका जिक्र है यहां पे, डेंसिटी ऑफ गैस या डेंसिटी ऑफ एयर। एयर को आइडियल गैस माना गया, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा आइडियल गैस का, आइडियल गैस इक्वेशन ही यूज होगी ऑब्वियसली, क्योंकि यहां पे एयर को आइडियल गैस माना गया है। लेकिन कौन सी फॉर्म यूज होगी, P बाय रो इज इक्वल टू RT बाय एम नोट, ये यूज होगी इसमें, क्योंकि डेंसिटी ऑफ गैस या डेंसिटी ऑफ एयर रो इन्वॉल्व है ना, वो डेंसिटीज का ही तो रेशियो पूछ रखा है। तो आइडियल गैस इक्वेशन की ये फॉर्म यूज होगी, ठीक है। ये भी एक तरह से आइडियल गैस इक्वेशन ही है, ठीक है। एम नोट ये क्या, मोलिक्यूलर वेट ऑफ एयर, एयर यहां पे, ठीक है। टेम्परेचर का फर्क है, प्रेशर का फर्क है, हाँ डेंसिटी ऑफ एयर उसका भी फर्क हो सकता है। ऑप्शन से नजर भी आ रहा है ρ2 बाय ρ1, 1 तो है नहीं, 1 से कुछ अलग ही होगा, इन चारों में से कोई जो भी होगा। लेकिन एयर यहां पे, तो मोलिकुलर वेट ऑफ एयर जो यहां पे वो वही यहां पे रहेगा, एम नोट, ठीक है। तो अब देखो P2 बाय में P1 ये कितना आएगा 76 डिवाइडेड बाय 72, क्योंकि इसका यूज होगा, ठीक है। P2 बाय P1 ये कितना आएगा 76 डिवाइडेड बाय 72। वैसे देखो P2 ये 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम है, ठीक है, और P1 72 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम है। लेकिन P2 बाय P1 तो 76 बाय 72 ही आ जाएगा ना, 76 बाय में 72, इसका यूज होगा कहीं ना कहीं। तो अब देखो शिमला में ये आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर दो,
P1 बाय में ρ1 इज इक्वल टू R, टेम्परेचर कितना केल्विन में, T1, ठीक है, 288 केल्विन पुट होगा, डिवाइडेड बाय m नोट। ये तो मैंने शिमला में आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर दी, ये वाली। और अब कालका में यही आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर दो, P2 बाय में ρ2 इज इक्वल टू R, T2 बाय में m नोट। यहाँ पे T1 और T2 किस में यूज होंगे, केल्विन में, ठीक है। ये कालका में अप्लाई कर दी मैंने आइडियल गैस इक्वेशन। तो अब देखो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, ρ2 बाय ρ1, ठीक है। तो दिस इक्वेशन बाय दिस कर दो, ठीक है। इनफैक्ट दिस बाय दिस कर दो, तब आएगा ρ2 बाय ρ1 कहीं ना कहीं। तो P1 बाय में ρ1 डिवाइडेड बाय P2 बाय ρ2 इज इक्वल टू दिस बाय दिस, ठीक है, RT1 बाय m नोट डिवाइडेड बाय RT2 बाय m नोट, ठीक है। तो R बाय m नोट से तो R बाय m नोट कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा राइट साइड में, T1 बाय T2 आएगा, T1 बाय T2। और यहां से देखो क्या आएगा, P1 ρ2 डिवाइडेड बाय P2 ρ1 इज इक्वल टू T1 बाय T2। तो देखो फाइंड आउट क्या करना, ρ2 बाय ρ1। तो देखो यहां से ρ2 बाय ρ1 की वैल्यू क्या आएगी, T1 बाय T2 इंटू में P2 बाय P1, ठीक है। तो ρ2 बाय में ρ1 की वैल्यू देखो ये क्या आ गई, T1 बाय T2 इंटू में P2 बाय P1। T1 कितना 288 बाय में T2 308, ठीक है। और इंटू में P2 बाय P1, इसकी वैल्यू क्या थी 76 बाय 72। तो ये यूजिंग कैलकुलेटर ये कितना आएगा 0.98 आएगा, ठीक है, नियरली। तो यही रेशियो फाइंड आउट करना था ρ2 बाय ρ1, ये 0.98 आया, तो ये मेरा आंसर हो गया। हैंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।